का मतलब पैसा। हमने कहा हमने सारे धर्मों को पढ़ा है, क्योंकि तब भी धर्मों को पढ़ा करते थे। हमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि रुपया पैसा भगवान को दो। यदि क्या लिखा है तो आप भी सुन लीजिए साथ संगत जी। हमारे हिंदू धर्म के वेदों में लिखा है, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है, अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। सच्ची भावना से, कायदे से मांगोगे तो अल्लाह ताला आपकी झोलियां, आपके दामन इतने भरेंगे, इतने भरेंगे कि दामन छोटे रह जाएंगे और उसका मूसलाधार रहमो करम बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै। कहीं नहीं लिखा लेवै, कि जो अपने मालिक से मांगोगे, अगर शुद्ध भावना है और कर्म जोगी बनोगे तो वो आपकी सारी भावना पूर्ण जरूर करेंगे। और ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है लेता नहीं। बात ही खत्म। तो फिर ये कौन सी भावना है? कहीं भी जाओ, मालिक की जगह पे जाना, पहले देखते हैं लोग जेब में एक का छुट्टा है क्या, या 5 रुपए हैं क्या। ये तो टैक्स हो गया मालिक की जगह पे जाने का। हिमाचल साइड में हम गए तो हमने ये बातें सुनाई, क्योंकि वो देवभूमि है। वहां के एक हेड मिले हमें धर्म के, कहने लगे गुरुजी जो आप कह रहे हो ये सच। हकीकत ये है कि अगर कोई 100 रुपया हमारे यहां चढ़ाता है तो हम कहते चलो ये छोटा है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते ये हजारों वाला है। हजारों चढ़ाता है तो हम कहते लाखों वाला है, ये लाख वाला है। और लाख चढ़ाता है तो हम कहते हैं लाखों वाला है। और कोई हमें लाखों चढ़ा दे तो हम कहते ये करोड़ वाला है। और अगर करोड़ चढ़ा दे तो कहते करोड़ों वाला है। अब आपको भी समझ नहीं आई होगी ये बाड़ा क्या है, करोड़ों वाला है, लाखों वाला है। हमने उनसे पूछा, अजी ये बताइए ये बाड़ा क्या है? कहते गुरु जी हमारा कोड वर्ड है। क्या कोड वर्ड? कि अगर 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला ठग है, हजारों की ठगी मारी होगी इसलिए भगवान को 1000 चढ़ाने आया है। लाख चढ़ाता है कि लाखों वाला ठग है। तो है तो सच, ठगी मारते हो आप लाखों रुपए की और मालिक को हजारों चढ़ाते हो। लाखों की ठगी मारी, 2-4 हजार रुपया मालिक को चढ़ा दिया और क्या कहते हो, मालिक ये ले तेरा हिस्सा, बोलना मत। वाह वाह, भगवान को भी ठगी में शामिल कर लिया कि मैंने तो ठगी मारी मारी है, तू भी कुछ बोल ना सके इसलिए थोड़ा सा ठगी का तू भी ले ले। कितना चालाक आदमी है, कितना शातिर है इसका दिमाग। लोगन राम खिलौना जाना,
जब उससे काम लेना है तो उसको कोई लड्डू खिलाता है, कोई पेड़े खिलाता है, कोई देसी घी चढ़ाता है। और जब काम नहीं लेना, कोई पूछता ही नहीं कि भगवान भरपेट सोता है या खाली पेट है। अरे भाई, आपने ये सुना होगा अपने बुजुर्गों से, हमने तो देखा है प्रत्यक्ष में। सवा जरूर चलता है, 5.25 के लड्डू, 11.25 के लड्डू, 25.25 के हलवा, 51.25 का। हमने एक दिन सोचा ये ऊपर चवन्नी क्यों रखते हैं, तो झट से सामने आ गया। अब 51.25 का प्रसाद है, 2 डिब्बे उस टाइम, आज तो शायद एक ही डिब्बा मुश्किल से आए, 2 डिब्बे लड्डू के जाके मालिक के आगे रख दिया। चवन्नी का प्रसाद भगवान का, दोनों डिब्बे खुद गटक गए। इसलिए चवन्नी ऊपर रखते हैं कि तेरा तो चवन्नी का है सिर्फ, बाकी तो हमारा है। आज आपको सच सुनाते, रोज ही सच सुनाते हैं। सच थोड़ा कड़वा होता है, पर है ये सच। अरे भाई, आप मन्नत मांगते हैं, मालिक मैंने 5 लाख लगाया है, तू ऐसे करना 5 का 10 लाख कर देना, मैं तुझे 51 का प्रसाद चढ़ाऊं, 51.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे रे 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 रे, जो भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु परमात्मा तेरे 5 लाख का 10 लाख बना सकता है, क्या वो 125 का प्रसाद हलवाई के दुकान पे जाके खुद नहीं खा सकता? बड़े नमूने हैं जी हमारे दुनिया में। भगवान को ताजे ताजे पेड़े अच्छे लगते हैं, कोई कहता लड्डू अच्छे लगते हैं। अगर यह बात होती तो भगवान जी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं, हलवाई के दुकान पे बैठे मिलते, क्योंकि वहां तो ताजा ही बनता है सारा कुछ। तो हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड वाहिगुरु, जितने भी नाम है उस सुप्रीम पावर के, वो कभी किसी से कुछ नहीं लेता। जरा सोचिए, हमारे धर्मों ने एक बात कही है, गॉड इज एवरीवेयर। हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में विराजमान है। इस्लाम धर्म में हमने पढ़ा अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, मालिक हर जगह है। जरा सोचिए, मालिक ने अगर पैसा लेना है तो हमारे मैले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा? क्या कोई उसे रोक सकता है? या आप में से कोई सज्जन बताए, क्या आपने भगवान अल्लाह वाहिगुरु को कभी पैसा उठाते देखा है? इंसान चढ़ाते हैं और इंसान उठा के खा जाते हैं। भगवान कहां से कृपा करें, कहां से दर्शन दें? मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र एक तरीका है जिसको जाप करने से भगवान मिलते हैं, पर सच्ची श्रद्धा भावना। सच्ची श्रद्धा क्या होती है? मालिक ना करे, आपका कोई बेटा हो, आपसे बहुत दूर रहता हो, अचानक वहां एक्सीडेंट हो जाए, आपको पता ना चले कि वो जिंदा है, चोट लगी कहां है, तो बेअख्तियार अपने आप आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आप अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं। यह है श्रद्धा, प्यार, मोहब्बत आपकी अपने बेटे के लिए। रुपए में 100 पैसा, अरे ऐसी भावना उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के लिए रुपए में 15 पैसे बना लो, और भगवान सामने ना प्रकट हो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। और बताइए,
ऐसी होती है भावना, इसे कहते हैं श्रद्धा। ये पैसे की श्रद्धा नहीं चलती उसके दर पे, उसको राजा भी पा सकता है और एक भंगी कोई भी छोटी जात का इंसान भी पा सकता है, क्योंकि उसके जहां जात पात नहीं चलती, ऊंच नीच नहीं चलती, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, वो देखता है हर किसी को, किसी का अहंकार घमंड उसे प्रभावित नहीं कर सकता, किसी के पैसों से वो खुश नहीं होता, कपड़ों का रंग बदलने से वो नहीं मिलता, सिर पे लगातार पानी डालने से वो नहीं मिलता, ठंडे पानी में खड़ा रहने से वो नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो मेंढक मछलियां कब की मालिक के पास होती। अरे जंगलों में जाने से वो नहीं मिलता, जंगलों में जाने से वो मिलता तो जंगली जानवर मालिक के पास होते। वो अपनी भावना का शुद्धिकरण करने से मिलता है। जिनके विचार शुद्ध हैं उन्हें ही मालिक के दर्शनों का एहसास होता है, उसी के अंदर विल पावर चरम सीमा तक बढ़ जाया करती है और सफलता कदम चूमती चली जाती है। इसलिए उसको किसी दिखावे से कुछ लेना देना नहीं है। आदमी सोचता है मैं भगवान का नाम क्यों जपूं, अच्छा पैसा है, गाड़ियां हैं, हवा में उड़ार जहाजों पे चढ़ते हैं, मजे लूटते हैं, हमने भगवान से क्या लेना है। तो ध्यान से सुनिए, बताना समझाना शिक्षा देना है कि जब तक खुद की बुराइयों से अपने आप को आजाद नहीं करवाओगे तब तक दुखी रहोगे, तब तक परेशान रहोगे। और अपनी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए, अपनी बुराइयां अपने अंदर से निकालने के लिए सुमरन करो, नाम का जाप करो। नाम का जाप ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपको मालिक से मिला सकता है, जो आपके अंदर आत्म बल देगा, जो विल पावर देगा, जिसके द्वारा आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। वरना मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर या माया में मजबूर। चोर जुआरी रात को ठगियां मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, वही नहीं, सफेद पोश होके भी जो ठगी बेईमानी करते हैं वो भी ऐसे ही, जो माया के लिए पागल हैं। आदमी सोचता है कौन नहीं माया के लिए पागल, हर काम के लिए माया चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त, माया तो चाहिए। एक कमाता है अपना तन तोड़ के, सब कुछ तोड़ के मालिक की औलाद के लिए, सारी सृष्टि के भले के लिए, और एक कमाता है ठगी बेईमानी बुरे कर्म करके ऐशो आराम के लिए या अपनी औलाद के लिए। जमीन आसमान का भी अंतर थोड़ा है, इससे भी बढ़ के अंतर है। पर ठगी बेईमानी तो किसी के लिए भी जायज नहीं, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। कई कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वो तो मिल जाएगा, नहीं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मिलेगा क्या? आप सोए हुए हैं, मालिक क्या देगा? 4 खुराटे और सो दे देगा। आप खा रहे हैं, आप मालिक से रहमत मांगते हैं, मालिक 2 कौर और हजम करवा देगा। ताबीज डालना निरा पाखंड घरों में बहुत होता है जी। नए कपड़े सूरज की तरफ मुंह करके डालो, क्यों? छिपदे की तरफ मुंह करके डाल दिए तो फट जाएंगे क्या? कभी नहीं फटे, हम तो उधर ही डालते थे। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहनें तो खास करके स्पेशलिस्ट होती हैं इन चीजों की, लेकिन भाई भी आजकल कम नहीं है, वो भी ऐसा करते हैं। जुत्ती उल्टी हो जाए कहते लड़ाई होगी। अब किस साइंटिस्ट ने लिखा है ये, या किसी वेद में लिखा हो? नहीं है। अब जुत्ती उल्टी हो गई, आपके माइंड में 50% तो अब तैयार हो गए लड़ने को, और 50% कोई ना कोई बात हो जाती है, कहता देखा मैंने कहा था ना जुत्ती उल्टी होगी, लड़ाई होगी। आगे पीछे हो जाए कहता कहीं जाना पड़ेगा।
नेचुरली आप जल्दबाजी में कहीं जाते हो तभी आगे पीछे होती है, नॉर्मली तो होती ही नहीं, तो वो नेचुरली कई बार ऐसा हो जाता है। तो इन चीजों में मत पड़ा करो। कई भाइयों के होता है, हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट पे भी लिखते हैं कि गुरुजी काला इल्म हो गया, मेरा घर बांध दिया, मेरे घर में खून के छींटे आते हैं, हमारे तो ये होता है, हमारे वो होता है, काला जादू कर दिया, पीला जादू कर दिया। अरे आप में से कोई बैठा हो जिसके काला जादू किया हो, उस कालू जादे वाले को बुलाओ और प्रधानमंत्री जी को मिलाओ। क्यों ऐसे एटम परमाणु बनाते फिरते हैं? जो देश वाला तंग करे उस जादूगर को भेज दो, काला जादू किया, स्वाहा त्वाहा, बात ही खत्म है। नहीं, कमाल हो जाए यार, उसको मेडल ही मेडल मिले। है कोई किसी के पास ऐसा जादू वाला? तो ये निरा पाखंड है, ढोंग है, आपके दिमाग पे असर कर देते हैं और कुछ नहीं होता। भूत प्रेत होते हैं जी, कोई भूत प्रेत नहीं होते। हमने रिसर्च किया है, सर्च किया है, स्टडी की है, पूरी खोज की है, किसी धर्म में लिखा ही नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। यहां हाँ, ऊपर रूहानी मंडलों पे उनकी एक जोनी होती है, जैसे आदमी, पशु, पक्षी, इस तरह। लेकिन इस धरती पे भूत प्रेत नहीं होते। कहते जिंदा भूत कौन से? हमने कहा गुंडागर्दी करने वाले। हाँ, मरे हुए भूत हैं तो हम ले लेंगे बिल्डिंग। वहां हमने सेवादारों को भेजा, वो 2-4 दिन रुके किराएदार बन के। अगले ही दिन उनके गेट के आगे खून से भरे हुए कपड़े मिले। पता चला वो जिंदा भूतों का काम था, क्योंकि वो किसी ने कब्जे में कर रखा था और वो ऊपर से खून खान में कपड़े भिगो के लोग आदमियों के कमरे के आगे रख देते थे, लोग भाग जाते थे। तो कोई भूत प्रेत नहीं होता भाइयों बहनों, ये मन का भ्रम होता है। और लूटने वाले सियाने चेले चपटे बहुत बैठे हैं, जो लूट लेते हैं तेरे अंदर तो 5-5 बोलते हैं, तेरे अंदर 7-7 बोलते हैं। मजा ये है कि वो पीटते हैं आपकी माँ बहन को, आपके सामने ही पीटते हैं, दाड़ 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 दाड़। ऐसा हमने देखा। एक सज्जन के साथ हम गए, जब इस गुरगद्दी पे नहीं आए थे, कहने लगा यार मेरी माँ के अंदर भूत है। हमने कहा अरे कोई भूत नहीं होता, हम गुरुजी से जुड़े हुए थे। कहता ना ना, तो गाड़ी हमारे पास ही थी उस समय, उस एरिया में। हम गाड़ी लेके गए, उनके कोई सियाना था, उसको सियाना कहते हैं, ओझा कहते हैं। तो उसकी माता बैठ गई, वो थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे करने लगी और वो आया, आके ताड़ ताड़ 2-3 इधर धर दी, 2-3 इधर मुंह पे। हमने हमारे साथी को कहा अरे तेरी माँ को पीट रहे हैं। तो उसका जो ओझा था, उसका साथी कहता नहीं, ये तो भूतों के पड़ रही हैं। वो हमारे साथ जिसकी माँ थी वो भी कहता अच्छा ये तो भूतों की पड़ रही हैं। अरे मूर्ख, हमने उसे कहा भूतों के तो पता नहीं, तेरी माँ के गाल देख टमाटर जैसे हो गए मार मार के। तेरे को शर्म नहीं आती? बेटा होके माँ को पिटवा रहा है। तो बड़े मजे से पिटवाते हैं अपने माँ को, बहन को, बच्चों को, बाप को। क्यों? कहते भूतों की पड़ रही है, और वो मजा ले जाता, मार मार ताड़ ताड़। नेचुरली जब शौक लगता है माइंड को, कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है। दिमागी बीमारी होती है और कुछ नहीं। यहाँ हम लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं जो भूत का करते आते हैं और यहाँ ठीक होके चले जाते हैं, राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। क्योंकि सिर्फ पाखंड होता है और कुछ नहीं। तो ऐसे पंखा देने वाला था हमारा, उस समय पंखे दूसरे होते थे लकड़ी का। तो हमने कहा लाठी मत मारना, तो वो बहन ठीक होके बैठ गई। कहती गुरुजी कौन मार रहा था? हमने कहा नहीं कोई भी नहीं मार रहा था, हमने तो तेरा भूत निकालना था। हमने कहा अब बोल बेटा, तू इसको ऐसे डराती क्यों है? कहती इसको बाहर भेज दो फिर करती हूँ। तो हम सेवादार थे, उसको भेजा। तो वो बताने लगी गुरुजी मैं आई थी तो ये मुझे रोज पीटता था, बात बात पे पीटता था, मैं सामान मंगवाती थी पीटता था। तो कहते मेरे सहेली थी, उसने बताया कि मेरे पास एक तरीका है, जब भी एक थोड़ा 3-5 करने लगे ना, तो तू आंखें निकाल के ऐसे लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाल लिया कर, और ये सिर घुमाया कर, बाल खोल लिया कर, और ये पूछेगा माते कौन, और तू कह दिया कर मैं तो फलां माता हूं और मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा बेटा क्या क्या मंगवाती रही? कहती गुरुजी मैंने तो सब कुछ ही मंगवाया। क्या? जब मुझे को लिपस्टिक चाहिए तो ला बेटा लिपस्टिक ला दे। जब फिर नहीं मानता तो ला बेटा बिंदी का पत्ता ला दे। कहती यहां से लेके मैंने गाड़ी तक मंगवा ली, जमीन बिकी इसकी, लेकिन मैं गाड़ी में सैर करती हूं। तो बहनों ये चलित्र होते हैं, बुरा ना मानना, भाइयों में भी होते हैं, बहनों में भी होते हैं। तो उसने वो चला रखा था, भूतबात कुछ भी नहीं था। वो मान गई कि मैंने
तो हमने उसको कहा तू वैसे सुन लिया कर बेटा, इसकी जायज मांग, तो ये माता क्यों बनेगी। और हैरानी ये होती है फिर भाई लोग पैर पकड़े बैठे होते हैं अपनी बीबी के, माता क्या चाहिए, 2 in 1 रिश्ता, बीबी भी है माँ भी है, कमाल है ना। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहनें भी ऐसा ही करती हैं, भाई में आ जाता है कई बार भूत, भाई मनवाना चाहें तो वो ऐसे मनवा लेते हैं। तो सीधे सीधे एक दूसरे की समझदारी से बात मान लिया करो। अच्छी राय बहन भी दे सकती है, भाई भी, यानी पति भी और पत्नी भी। जो अच्छी राय हो उसको मान के करोगे तो घर में सफलता के झंडे गड़ते रहेंगे, खुशियां आती रहेंगी। दिमाग दोनों में है, किसी एक में नहीं है। तो पाखंडवाद, ढोंग से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। होते हैं क्योंकि हम भी राजपूत पीछे से, तो जाट थे, राजपूत थे, सिख थे, बिश्नोई थे, कसाई थे, मुस्लिम थे, सभी धर्मों के बच्चे हम एक साथ पढ़ते थे राजस्थान के वहाँ। और वहाँ बड़ा चक्कर चला। एक दिन बच्चे कहने लगे यार इस दिन टूर्नामेंट नहीं रखवाना चाहिए। क्यों? कहते यार ये तो मंगल है। तो इधर साथी बैठे थे, वो कहने लगे मंगल में तो काम मंगल होता है। इधर वाला कहता नहीं नहीं, हमारे गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल लगावे सांगल। कहते इस दिन करोगे तो सांकड़ लग जाएगा। तो दूसरा को पूछा जो सांकड़ कह रहा था, हमने कहा तू बता दे दिन कौन सा अच्छा है। कहता हमारे कहते बुध काम शुद्ध। अब मंगल वाला गुस्से हो गया, कहता हमारे बुध को गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध लगावे युद्ध। इसी तरह 7 दिन का क्रियाकर्म हो गया। हमने कहा फिर तो काम करते नहीं, चद्दर लेके सो जाते हैं, दिन तो सारे बुरे हो गए। तो बहन भाइयों, ये पाखंड में मत पड़ा करो। आंख फरकती है, फड़कती है। किसी की बाईं आंख, खास करके शायद भाइयों की, अगर बाईं फड़क जाए तो चारपाई पकड़ लेते हैं कई। तो मेरी बाईं आंख फड़क रही है, ऊपर से टेलीविजन वाले और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आंख फड़क रही है। बहनों की शायद दाईं आंख फड़क जाए। अरे आंखें फड़केंगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये जाम हो गई, खुली की खुली रहेगी और बंद की बंद, तो क्या होगा? फड़कती रहने में ही फायदा है भाई। खून का सर्कल चलता है, हमारी बॉडी का हर मसल कहीं ना कहीं फड़कता रहता है। हम गारंटी देते हैं आपको, बड़े मसल का पता नहीं चलता, और ये बिल्कुल नाजुक मांस होता है, इसलिए इसका पता चल जाता है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। पर आप इन चक्करों में कभी भी ना पड़ा करो। हम आपको सच बताते हैं, ये फजूल की चीजें हैं, पाखंडवाद है। क्योंकि धर्मों में लिखा हुआ है कि भगवान ने ना तो तारीख बनाई, ना दिन का नाम रखा, उसने दिन और रात बनाए हैं। आज अच्छे कर्म करोगे तो आने वाला टाइम 100% अच्छा होगा। आज बुरे कर्म करोगे तो आने वाले दिन आपके लिए बुरे जरूर होंगे। बोए पेड़ बबुल का आम कहाँ ते होए। अगर बबुल का पेड़ बोलोगे तो सुइयां आएंगी, सूड़े आएंगी, आम नहीं लगते। तो कर्म अच्छे करने चाहिए। दिन और रात वो कभी गलत कुछ करता ही नहीं, लेकिन लोग उसको गलतियां निकालते रहते हैं। एक बार 2 अमली थे, वो बेरी का पेड़ था, उसके नीचे लेटे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सामने कद्दू लौकी की पेठे की बेल लगी हुई थी, कद्दू की बेल। एक अमली कहता यार ये भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता क्या गलती कर दी भाई? कहने लगा सामने देख बेल है कद्दू की, मरियल सी बेल है, पर फिर भी इतना सा कद्दू है। कहता हाँ। कहता बेरी देख कितनी जबरदस्त है। कहता हाँ, और छोटे छोटे बेर। कहता फिर? पहला अमली कहता कद्दू बड़ा है, ये पेठा और कद्दू लगना चाहिए बेरी पे क्योंकि वो मजबूत है, और मरियल सी बेल है, इस पे बेर लगने चाहिए। कहता है बात तो तेरी सही लगती है। इतने में चक्रवात आया तेज, और पहला अमली चला उठा, अरे मान जा, गलती काट दे, गलती काट दे भगवान की। दूसरा कहता तू ही कह रहा था गलती करता है, अब क्यों काट दूं? कहता नहीं, भगवान गलती नहीं करता। कहता क्या हो गया? अभी तो चक्रवात ही आया है हवा का। कहता सुन, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै।
कहीं नहीं लिखा लेव है कि जो अपने मालिक से मांगोगे, अगर शुद्ध भावना है और कर्म जोगी बनोगे तो वो आपकी सारी भावना पूर्ण जरूर करेंगे। और ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है, लेता नहीं, बात ही खत्म। तो फिर ये कौन सी भावना है? कहीं भी जाओ, मालिक की जगह पे जाना, पहले देखते हैं लोग जेब में एक का छुट्टा है क्या, या 5 रुपए हैं क्या। ये तो टैक्स हो गया मालिक की जगह पे जाने का। हिमाचल साइड में हम गए तो हमने ये बातें सुनाई, क्योंकि वो देवभूमि है। वहां के एक हेड मिले हमें धर्म के, कहने लगे गुरुजी जो आप कह रहे हो ये सच है। हकीकत ये है कि अगर कोई 100 रुपया हमारे यहां चढ़ाता है तो हम कहते चलो ये छोटा है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला है। हजारों चढ़ाता है तो हम कहते लाखों वाला है, ये लाख वाला है। और लाख चढ़ाता है तो हम कहते हैं लाखों वाला है। और कोई हमें लाखों चढ़ा दे तो हम कहते हैं ये करोड़ वाला है। और अगर करोड़ चढ़ा दे तो कहते करोड़ों वाला है। अब आपको भी समझ नहीं आई होगी ये बाड़ा क्या है, करोड़ों वाला है, लाखों वाला है। हमने उनसे पूछा अजी ये बताइए ये बाड़ा क्या है? कहते गुरुजी हमारा कोड वर्ड है। क्या कोड वर्ड? कि अगर 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला ठग है, हजारों की ठगी मारी होगी इसलिए भगवान को 1000 चढ़ाने आया है। लाख चढ़ाता है कि लाखों वाला ठग है। तो है तो सच, ठगी मारते हो आप लाखों रुपए की और मालिक को हजारों चढ़ाते हो। लाखों की ठगी मारी, 2-4 हजार रुपया मालिक को चढ़ा दिया और क्या कहते हो? मालिक ये ले तेरा हिस्सा, बोलना मत। वाह वाह, भगवान को भी ठगी में शामिल कर लिया कि मैंने तो ठगी मारी है, तू भी कुछ बोल ना सके इसलिए थोड़ा सा ठगी का तू भी ले ले। कितना चालाक आदमी है, कितना शातिर है इसका दिमाग।